हरियाणा में कहें तो जो एग्जिट पोल थे और जो ओपिनियन पोल आए थे उसको जो है उसके उलट परिणाम आया। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो कांग्रेस 10:30-11 बजे तक जीत रही थी वो देर शाम होते होते जो है वहां बाजी पलट गई। अब दबाव में तो खुद आ गई है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा आत्मचिंतन करने की जरूरत है। मैं बधाई देना चाहता हूं अखिलेश यादव को। उन्होंने अपनी सारी हारों से 2017, 14, 17, 22 और 24 में उन्होंने जीतने का काम किया, लेकिन लगातार 3-4 चुनाव वो हारे। लेकिन 3-4 चुनाव में हमेशा उन्होंने कुछ न कुछ सीखने का काम किया। ऐसे में अभी उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं के उपचुनाव होने हैं और यहाँ भी अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो पाता है कि नहीं हो पाता है, इस पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। और रही बात अखिलेश के चुनाव प्रत्याशी घोषित करने की, तो मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं किया। अभी सीटें बाकी हैं। अगर उनका नेतृत्व चाहेगा, बात करेगा उनकी क्षमता अनुसार। वैसे मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का। निश्चित रूप से उनका दिल बहुत बड़ा है। वो सामने वाले को अपने से अधिक सम्मान देने का काम करते हैं और उनकी क्षमता से अधिक उनको सीटें देने का काम करते हैं। पिछला चाहे जो भी चुनाव रहा हो, उन्होंने जिसको भी अपने साथ लिया है उसको उसकी हैसियत से ज्यादा सम्मान और सीटें देने का काम किया। लोगों को जोड़ने का काम किया। कभी उन्होंने बसपा से गठबंधन किया, कभी पीडीए के और लोगों को जोड़ने का काम किया, कभी कांग्रेस से जोड़ने का काम किया। लेकिन ये कांग्रेस की ये मंशा रही है। कांग्रेस को पिछले चुनाव से जब ये मध्य प्रदेश में लग रहा था कि चुनाव कांग्रेस के पक्ष में आने वाला है, तब उसके जो क्षेत्रीय नेताओं ने कांग्रेस के चुनाव को अपने हाथ में लेकर जो इंडिया गठबंधन को, उस समय की इंडिया गठबंधन को एकदम से खत्म करने का काम किया था, वही काम हरियाणा में वहां के क्षेत्रीय नेताओं ने न तो आम आदमी पार्टी से और न तो अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी से, जब इन्होंने कोई भी गठबंधन करने से इनकार कर दिया, निश्चित रूप से उन्होंने अपनी पिछली हुई गलतियों को फिर से दोहराने का काम किया और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया कांग्रेस ने। इसलिए उसको अपनी गलतियों से सबक लेने हुए फिर से ये चुनाव पे आत्ममंथन करना चाहिए। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव समाप्त हो चुका है। हरियाणा में कहें तो जो एग्जिट पोल थे और जो ओपिनियन पोल आए थे उसको जो है उसके उलट परिणाम आया। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो कांग्रेस 10:30-11 बजे तक जीत रही थी वो देर शाम होते होते जो है वहां बाजी पलट गई। वहां जो है बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां जश्न मना रहे हैं। ऐसे में अभी उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं के उपचुनाव होने हैं और यहाँ भी अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो पाता है कि नहीं हो पाता है, इस पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि कहा जा रहा है हरियाणा में जिस तरह समाजवादी पार्टी अपने लिए सीटें मांग रही थी, या इसके पहले मध्य प्रदेश में भी मांग रही थी, गठबंधन नहीं हो पाया था। उसके बाद ज्यों ही हरियाणा का रिजल्ट आता है, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो है अपने 6 विधानसभा प्रत्याशियों की घोषणा कर देते हैं, जिसमें मैं फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को और मझवा से डॉक्टर ज्योति बिंद को टिकट दे दिया जाता है। इसके बाद ये चर्चा शुरू हो जाती है, क्या अब ये कांग्रेस से गठबंधन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आखिर क्या होगा। ऐसे में हमारे साथ अधिवक्ता जो है विवेक यादव हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, समाजवादी नेता हैं। हमारे चैनल में स्वागत है वकील साहब। धन्यवाद पत्रकार महोदय आपका। ये अखिलेश यादव ने तो एक नई चाल चल दिया जाए कहना है तो। अभी कांग्रेस 5 सीटें मांग रही थी जो चर्चा थी, और ये सब के बीच में अखिलेश जो है अपने 6 प्रत्याशियों को घोषित कर दिया। क्या ये दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा तो नहीं है? बिल्कुल दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा ये नहीं है। अब दबाव में तो खुद आ गई है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा आत्मचिंतन करने की जरूरत है। मैं बधाई देना चाहता हूं अखिलेश यादव को। उन्होंने अपनी सारी हारों से 2017, 14, 17, 22 और 24 में उन्होंने जीतने का काम किया, लेकिन लगातार 3-4 चुनाव वो हारे। लेकिन 3-4 चुनाव में हमेशा उन्होंने कुछ न कुछ सीखने का काम किया, लोगों को जोड़ने का काम किया। कभी उन्होंने बसपा से गठबंधन किया, कभी पीडीए के और लोगों को जोड़ने का काम किया, कभी कांग्रेस से जोड़ने का काम किया। लेकिन ये कांग्रेस की ये मंशा रही है। कांग्रेस को पिछले चुनाव से जब ये मध्य प्रदेश में लग रहा था कि चुनाव कांग्रेस के पक्ष में आने वाला है, तब उसके जो क्षेत्रीय नेताओं ने कांग्रेस के चुनाव को अपने हाथ में लेकर जो इंडिया गठबंधन को, उस समय की इंडिया गठबंधन को एकदम से खत्म करने का काम किया था, वही काम
हरियाणा में वहां के क्षेत्रीय नेताओं ने न तो आम आदमी पार्टी से और न तो अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी से, जब इन्होंने कोई भी गठबंधन करने से इनकार कर दिया, निश्चित रूप से उन्होंने अपनी पिछली हुई गलतियों को फिर से दोहराने का काम किया और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया कांग्रेस ने। इसलिए उसको अपनी गलतियों से सबक लेने हुए फिर से ये चुनाव पे आत्ममंथन करना चाहिए। और रही बात अखिलेश के चुनाव प्रत्याशी घोषित करने की, तो मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं किया। अभी सीटें बाकी हैं। अगर उनका नेतृत्व चाहेगा, बात करेगा उनकी क्षमता अनुसार। वैसे मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का। निश्चित रूप से उनका दिल बहुत बड़ा है। वो सामने वाले को अपने से अधिक सम्मान देने का काम करते हैं और उनकी क्षमता से अधिक उनको सीटें देने का काम करते हैं। पिछला चाहे जो भी चुनाव रहा हो, उन्होंने जिसको भी अपने साथ लिया है उसको उसकी हैसियत से ज्यादा सम्मान और सीटें देने का काम किया है। वकील साहब, कांग्रेस यहाँ 5 सीटें मांग रही है, तो क्या कांग्रेस की 5 सीटें का हैसियत लगता है आपको? 403 विधानसभा में 2 सीट जीतने वाली कांग्रेस 10 सीटों में 2 सीट मांग रही है। किस गणित से मांग रही है ये तो उसके नेता बता सकते हैं। ये तो हमारी और यहाँ के लोकल जनता की तरफ से कोई ये आंकड़ा समझ में ही नहीं आ रहा है कि 403 विधानसभा में 2 विधानसभा सीटें, उसमें भी एक विधायक जो उनके प्रमोद तिवारी जी की पुत्री हैं, उनको छोड़ के दूसरा विधायक समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा है। एक विधायक वाली, मैं कहूंगा एक विधायक वाली कांग्रेस अगर 10 विधानसभा में 2 सीटें मांग रही है, किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। उसको फिर से पुनः चिंतन करते हुए, जहां भी भारतीय जनता पार्टी से वो सीधे चुनाव लड़ी है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम की है। इसके बारे में सोचकर, इसके बारे में अपने राजनीतिक विचारों को इकट्ठा करके कांग्रेस पार्टी को सोचने के लिए जरूरत है। और रही बात ये सीटों की, तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का दिल बहुत बड़ा है और निश्चित रूप से ये गठबंधन उनकी तरफ से नहीं टूटने पाएगा, ये विश्वास हमको है। नहीं, क्या वकील साहब, केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का और प्रदेश का नेतृत्व क्या सामंजस्य नहीं बैठा पाता है क्या? क्योंकि अभी देखिए एमपी में भी यही हाल था, मध्य प्रदेश के चुनाव में वहाँ कांग्रेस को लगता था कि हम अकेले जीत जाएंगे। वहाँ अखिलेश का बयान भी आया था कमलनाथ तरफ से। हाँ, उसके बाद समाजवादी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन वहां से हुड्डा की तरफ से या कहे तो कुछ नहीं। क्या ये सामंजस्य कांग्रेस नहीं बैठा पाती क्या अपने लोगों को? और ये बराबर जो है, जब जहां सीधा मुकाबला बीजेपी से होता है वहां हार जा रही है। निश्चित रूप से यही तो मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से वो जीती है, उसके लिए उसको बधाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत में जितना उसका योगदान है भारतीय जनता पार्टी का, मैं मानता हूं कि उसका आधा योगदान कांग्रेस पार्टी का है। जहां भी कांग्रेस पार्टी उससे सीधे मुकाबले में रही है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा पहुंचाने का काम किया है। ये कांग्रेस के नेतृत्व को सोचने की जरूरत है कि उसका तालमेल आखिर पार्टी के राष्ट्रीय और लोकल राजकीय नेताओं से क्यों नहीं हो पाता, इस पे विचार करने की जरूरत है। लगातार 5-5, 10-10 चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने कुछ भी सीख लेने का काम नहीं किया है। हमारे गठबंधन की वो सहयोगी हैं, इसलिए हम समाजवादी पार्टी की तरफ से उनकी आलोचना नहीं करना चाहते, लेकिन इतना जरूर है कि उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए और आगे वाले चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो जिस प्रकार से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमेशा त्याग और बलिदान देने का काम किया है, उसी प्रकार से कांग्रेस को भी भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए अखिलेश यादव जी का साथ देना होगा। नहीं, हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में एक ऐसा फैक्टर था कि ये जाट एक तरफ और नॉन जाट, जैसे जिसे पिछड़े आते हैं, यादव आते हैं और सब लोग जो है बीजेपी की तरफ चले गए। वहाँ एक चीज बता, अहिरवाल एक एरिया है जहाँ 28 विधानसभा सीटें आती हैं, जो यादव बाहुल्य कहा जाता है। क्या ये अभी राजनीतिक पंडित हैं, जो विश्लेषक हैं, उनका कहना है कि वहाँ समाजवादी पार्टी के साथ यदि गठबंधन कांग्रेस करती तो उसको फायदा मिलता, क्योंकि समाजवादी पार्टी यादव बेल्ट में अपने लिए सीटें चाहती थी। क्या उसका फर्क पड़ता वकील साहब? निश्चित रूप से फर्क पड़ता महोदय। इसलिए फर्क पड़ता कि आप राजनीति में जात से ऊपर राजनीति, भारतीय राजनीति को जात से अलग कर देखेंगे, ये सच्चाई है। अगर इसका कोई खंडन करता है तो मैं नहीं मानता कोई ईमानदार है। जाति एक बहुत बड़ी सच्चाई है राजनीति में, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अभी भी 5 से 7 यादव चुनाव जीतने का काम किए हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस को सीखना चाहिए था। अगर उनको जरूरत थी अखिलेश यादव को, वो सांकेतिक रूप से अखिलेश यादव जी को टिकट दे देते, वो सांकेतिक रूप से अखिलेश यादव जी को टिकट दे देते समाजवादी पार्टी को, और हमारे राष्ट्रीय नेता का अगर वहां चुनाव प्रचार में उपयोग करते, वो उपयोग करते अरविंद केजरीवाल का, निश्चित रूप से
बहुत फर्क पड़ता। और जो 50, 58 और 60 का आंकड़ा अभी तक एग्जिट पोल और तमाम सर्वेक्षणों में तमाम पत्रकारों, वरिष्ठ पत्रकारों के माध्यम से आ रहा था, निश्चित रूप से उसको उन्होंने गंवाने का काम किया है। ये उनकी राजनीतिक भूल थी, उनकी अपरिपक्वता थी राजनीतिक। इसको फिर से विचार करना होगा अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो। ये कांग्रेस पार्टी को फिर से एक बार से, और अपने दलों को कभी भी उनको दिल छोटा करके, जब भी उनको लगता है कि हमारी पार्टी लड़ रही है, थोड़ा माहौल बनता है, वो अपने समर्थकों को, अपने साथ आए हुए अन्य पार्टी के लोगों को ऐसा छोटा बौना दिखाने का काम करते हैं। ये उनकी राजनीति को, अपरिपक्वता को दर्शाती है। और इस पे उनको विचार करना होगा कि अगर लंबी दूरी तय करना है राजनीति में तो सबको साथ में लेके चलना है, किसी को छोटा नहीं दिखाना चाहिए। यानी आप ये कहना चाहते हैं जो इंडिया गठबंधन इनका बना है, जहां ये ज्यादा है वहां इनको जो है अपने विपक्ष, अपने साथियों को छोटे भाई के रूप में लेना चाहिए, और जहां क्षेत्रीय दल बड़े हैं वहां छोटे भाई का रोल अदा करना चाहिए। निश्चित रूप से भाजपा को अगर हटाना है, आप बताइए कांग्रेस ने डायरेक्ट कांग्रेस और भाजपा सीधे सीधे मुकाबले में उन्होंने कितना फाइट किया है? कुछ नहीं किया है। एक दो प्रदेश को छोड़ दिया जाए कहीं, बाकी जो विपक्षी दल हैं, बाकी जो विपक्षी दल भाजपा से लड़ रहे हैं, चाहे क्षेत्रीय रहे हों, सब ने अपने इंडिया गठबंधन के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उन्होंने अपने प्रदेश में बहुत अच्छा करने का काम किया है। भारतीय जनता के खिलाफ डायरेक्ट लड़ाई में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का काम किया है। यही काम भारतीय जनता पार्टी के लिए है, उसको नुकसान यही पहुंचा सकता है। कांग्रेस अगर चाहे अपने छोटे छोटे दलों को जो उनके साथ हैं उनका उपयोग करके, उनको साथ लेके, उनको विश्वास में लेके अगर वो आगे बढ़ती है तो निश्चित रूप से उससे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को फायदा है। नहीं तो फिर जैसे ये कांग्रेस नीचे चलती जा रही है, आने वाले समय में अगर ये अखिलेश यादव न रहे होते तो यहाँ के 6 और 8 सांसद, उनके 13 सांसद नहीं होते, निश्चित रूप से नहीं होते। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन उनका संगठन देखिए, कहीं 500 और 800 वोट पाने वाले उत्तर प्रदेश में अगर इतनी वोट पाके और सांसद बने हैं तो इसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, एक एक कार्यकर्ताओं और वोटरों का हाथ है। इसलिए हम तब भी कहते हैं कि वो हमारे साथ गठबंधन में है, हम उनको किसी प्रकार से छोटा नहीं करना चाहते हैं। वो आए और मिलकर हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर, समाजवादी पार्टी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें। वकील साहब अब तो समापन करेंगे। मुस्तफा सिद्दीकी फूलपुर को जो टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया है, क्या वहां पिछली बार कम अंतर से हारे थे, क्या आसान होगा उनके लिए? आसान निश्चित रूप से होगा और मुझे लगता है कि वो सीट जीतेगी। अच्छा। लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से, आपके लाखों व्यूअर हैं, मैं एक बार आपसे संदेश देना चाहता हूं क्षेत्र की जनता से। अगर आप निश्चित रूप से पीडीए का नारा देते हो तो आपको पीडीए का नारा देने में ये नहीं देखना होगा कि प्रत्याशी यादव है। मैं विवेक कुमार यादव, अगर मैं ये वोट देख के पीडीए को वोट करूं कि फला यादव प्रत्याशी है तो पीडीए का वो बिल्कुल नकारा चीज है, उसमें कोई बात नहीं है। अगर आप पीडीए के समर्थन हैं, अगर आपको अमरनाथ मौर्य को लोकसभा के चुनाव में लोगों की वोट चाहिए थी, जो राजनीतिक षड्यंत्र से अमरनाथ मौर्य को हराने का काम किया है, मैं वहां के मौर्य समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, अगली बार अगर आपको अमरनाथ मौर्य को सांसद बनाना है तो इस बार मुर्तजा सिद्दीकी को विधायक बनाना पड़ेगा। इसलिए कि जब मुसलमानों ने बड़ी एकजुटता के साथ होकर, चाहे जिसको अमरनाथ मौर्य को वोट देने का काम किया, बाबू सिंह कुशवाहा को वोट देने का काम किया, शिवपाल सिंह पटेल को वोट देने का काम किया, आर के पटेल को वोट देने का काम किया, अवधेश पासी को वोट देने का काम किया, तो आज पासी समाज की जिम्मेदारी ज्यादा है, आज यादव समाज की जिम्मेदारी ज्यादा है, आज पटेल समाज की जिम्मेदारी ज्यादा है, आज मौर्य समाज की जिम्मेदारी है ज्यादा, कि आज जब अवसर आया है उनके एहसान को लौटाने का, तो दुगनी ताकत से अगर मुर्तजा सिद्दीकी को जिताने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में, जिस प्रकार से मुसलमानों ने इस बार अपने टिकट को, कभी उन्होंने नहीं देखा कि समाजवादी पार्टी ने कितना टिकट दिया, इंडिया गठबंधन ने कितना टिकट दिया मुसलमानों को, उन्होंने एकजुटता के होके इस पीडीए के समर्थन में, मैं नहीं कहूंगा कि वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समर्थन में आए हैं, वो पीडीए के समर्थन में, अपने लोगों के समर्थन में जिस प्रकार से उत्साह और वोटिंग किया है, उत्साह से आज वो जवाब, वो उनको अवसर, उनको वापस लौटाने का समय आया है। मैं सब जात के लोगों से, पीडीए के लोगों से, विशेषकर पीडीए के लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि ये मत छोड़ के कि वो मुर्तजा सिद्दीकी हैं, क्या है, पीडीए के पक्ष में वोट करना है और इस सामंतवादी लोगों के खिलाफ वोट करना है। इसलिए वो मुर्तजा सिद्दीकी हैं क्या है, इसको न देखकर सब लोग एकजुट होकर, आज वो समझ लीजिए मुर्तजा सिद्दीकी अमरनाथ मौर्य के हार का बदला लेने का जब शासन के खिलाफ है, तो आप दोगुनी ताकत से लपट कर, दोगुनी ताकत से उनको जिताने का काम करें, मैं ये अपील करना चाहता हूँ। तो वकील साहब, आप ये साफ कहना आपका है कि जो पीडीए के लोग हैं, जैसे इस पिछले लोकसभा की बात किया जाए तो मुसलमानों ने एकदम पीडीए के साथ
इम्पैक्ट होकर वोटिंग किया है, तो क्या अब ये समय है कि गैर मतलब मौर्य लोग, यादव या और जातियां हैं, उनको ये नहीं देखना है कि आपने मुस्लिम प्रत्याशी क्यों उतारा, आपको उनके साथ वोटिंग करना है? निश्चित रूप से। और अभी जो 6 प्रत्याशी अखिलेश यादव जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो 6 प्रत्याशी घोषित किया है, आप देख लीजिए, उसमें उन्होंने पीडीए का पूरा फार्मूला अपनाया है। आपने यहाँ मिर्जापुर में डॉक्टर ज्योति बिंद को टिकट दिया है, तो निश्चित रूप से अगर आप वहाँ बिंद बिरादरी के लोग अगर मुर्तजा सिद्दीकी का साथ नहीं देते तो किस मुंह से ज्योति बिंद मुसलमानों का वोट मांगने का काम करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं, अवधेश पासी जी के बेटे को अयोध्या से टिकट मिला है, अगर पासी समाज के लोग अगर वोट नहीं देते तो फिर अयोध्या में कैसे वोट मांगने का काम करेंगे। इसलिए सब लोग, पीडीए के सारे लोगों को एकजुट होकर सिर्फ और सिर्फ पीडीए को ध्यान में रखकर ये वोट करना होगा। और जो मामूली अंतर पिछली बार रह गया था, उस अंतर को, और जो केशव अमरनाथ मौर्य के साथ जो षड्यंत्र हुआ है, उस षड्यंत्र के खिलाफ जवाब देने का समय है। और एकजुट होकर पूरी बहादुरी के साथ, पूरे जोश के साथ, और निश्चित रूप से शासन इसमें षड्यंत्र करेगा और वो जीतने के लिए तमाम राजनीतिक प्रशासनिक षड्यंत्र करने का काम करेगा। उससे सावधान होते हुए इसके मुंहतोड़ जवाब देने का काम करना होगा और मुर्तजा सिद्दीकी को पीडीए के नाम पे वोट देकर उन्हें जिताने का काम करना होगा। देखिए, हमारे साथ अधिवक्ता विवेक यादव थे। इनका साफ साफ कहना है कि समाजवादी पार्टी ने जो अपने 6 विधायकों प्रत्याशियों की घोषणा की है उपचुनाव में, और अभी भी सीटें हैं, वो कांग्रेस को सीटें देंगे। कांग्रेस को भी उसी हिसाब से अपने सीटें को मांगना चाहिए। और रही बात जो फूलपुर में प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी हुए हैं, उनके साथ भी लोगों को, पीडीए के लोगों को इकट्ठा होकर उनको चुनाव जिताना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।